सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस चर्चा में रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, ईद मिलाप का प्रोग्राम, ये असल मकसद हमारा ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ, जब ईद ख़त्म हो जाती है, ईद के बाद जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखता है, इसका असल मकसद ये है कि हिंदुस्तान की तहज़ीब को उजागर करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेते हुए हम इस ईद मिलन को जो है एक खुसूसी प्रोग्राम के तौर पे हम पेश करने के लिए आज का एक प्रोग्राम अहमद रज़ा साहब ने यहाँ रखा है। मैं भी हैदराबाद से आपके जो है सामने हाजिर हुआ हूँ इस मकसद के तहत कि जो आज हिंदुस्तान के हालात है और इन हालात में ये जो ईद मिलाप का प्रोग्राम है, इसका असल मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलते हुए ईद मनाएं और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करते हुए इस बात का सबूत दें, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या चाहे शमशाद खादरी हो। शमशाद खादरी अपना आप को पहले हिंदुस्तानी कहता है, उसके बाद मेरा नाम शमशाद खादरी मैं अपने आप को कहता हूँ। तो असल मकसद आज का जो इस मकसद ये है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलते जुलते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि आने वाले दिनों में भी सारी दुनिया में इस बात का हम सबूत देंगे कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और आने वाले दिनों में सारे त्यौहार, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सब मिलजुल के मनाते हुए इस बात का सबूत देंगे कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब है। जानना चाहता हूँ, ऑल इंडिया जिस हिसाब का मीटिंग रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस सिलसिले में रखा गया है? मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र का सदर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस चौधरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आपस में कुछ मसलक हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, और फिर उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये प्लेटफार्म उलमा बोर्ड का ये उन चुनिंदा जमातों में से एक है कि जिसमें हर मसलक की नुमाइंदगी इस बोर्ड में दी गई है और इसका मकसद यही है कि आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद मसलक के एतबार से भी, और फिर जो गंगा जमनी हमारी तहजीब है, जो बरसों से हज़ारों साल से हम यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हुए आए हैं, जिस तरीके से आज उस गंगा जमनी तहजीब में आग लगाने की कोशिश की जा रही है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चंद फ़िरक़ा परस्त मुट्ठी भर लोग हैं जो उसमें हमारे में आपस में खलीज और दरार पैदा करना चाहते हैं। उस दरार को पाटने का काम ये उलमा बोर्ड कर रही है। उसने इस मिशन को उठाया है कि जगह जगह हम इस प्रोग्राम को करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे कि ये हमारा मुल्क जब भी तरक्की करेगा जब हम आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से रहेंगे। अगर हम आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से नहीं रहेंगे तो फिर ये मुल्क वो ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी है। अभी कल आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा कि जो गद्दारी के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो कानून बना ही था मुसलमानों के लिए। जब उलमाए देवबंद ने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज की नौकरी करना हराम है, उसी वक्त में ये कानून बनाया गया था कि उलमा को पकड़ पकड़ के जेलों में डालो और उनको फांसियां चढ़ाओ। तो हमारे बुजुर्गों ने फांसियों पर लटकना मंजूर किया, मगर हिंदुस्तान की आबरू को बेचने जो है वो मंजूर नहीं किया है। अपनी कुर्बानियां पेश की, हजारों उलमा शहीद हुए, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। और ये मुल्क आज़ाद तभी हुआ जब हम सब मिलकर के आपस में लड़ाई को लड़ी है। तो जाहिर बात है ये हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया है, मगर अब एक टोला इस हिंदुस्तान में पनप रहा है जो आपस में खफशार और आपस में खाना जंगी चाहता है। तो उलमा बोर्ड ने ये मिशन और ये प्रोग्राम उठाया है कि हम उस टोले को नाकाम करेंगे और जगह जगह हम हिंदू मुस्लिम इत्तिफाक व इत्तिहाद को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम नाकाम करेंगे उनके मिशन में, ताकि जिस तरह ने हमने अंग्रेजों को भगाया ऐसे ही इंशाअल्लाह इन फिरका परस्तों को हम नाकाम करेंगे। तो ये ईद मिलन का प्रोग्राम भी एक उसी की कड़ी है आज जो आज यहाँ रखा गया है, ताकि हम सब मिल करके ईद की खुशी मनाएं। रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया तो उसकी खुशी में ईद मनाई हमने
تو آج یہ عید ملن کا پروگرام جو ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہمارے پروگرام ہوں گے, دلی میں بھی ہوں گے, لکھنؤ میں اور راجستھان میں, مختلف جگہوں پہ ہمارے پروگرام ہوں گے. اور یہ پروگرام صرف مسلمانوں کے پروگرام نہیں, ہم نے سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا. تو اسی مشن کو یہ علماء بورڈ جو ہے آگے بڑھا رہا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عورتوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے, یعنی جہاں مردوں کی نمائندگی ہے وہاں ہم نے عورتوں کو بھی اس میں نمائندگی دی ہے. تو انشاءاللہ یہ بورڈ جو جس مشن کے ساتھ اٹھا ہے انشاءاللہ اس مشن میں آگے بڑھ رہا ہے اور دن پہ دن ترقی کر رہا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ آج ایسا نہیں ہے, آج بھی الحمدللہ 90% ہمارے اس ملک کے بھارت کے لوگ سیکولر ہیں. ہم سفر کرتے ہیں پلینوں میں, ٹرینوں میں, اس کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں سارے ملک کے لوگ رہتے ہیں, تب پتہ لگتا ہے فرقہ پرستی کہیں نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ مٹھی بھر لوگ ہیں, مگر انہوں نے اتنا ہوا مچا رکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان خطرے میں آ گیا ہے. الحمدللہ 90% لوگ آج بھی ہمارے اس بھارت میں سیکولر ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو. انشاءاللہ یہ سب مل کر کے اس تولے کو ناکام کریں گے اور ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم فیل کریں گے. آپ کیا کچھ کریں گے جس طرح کا مہم سر نے بتایا, ہم نے بتایا, آپ کیا کچھ کریں گے اس پر؟ آج عید ملن کانفرنس کا مقصد جو ہے, جیسے کہ ہمارے بڑوں نے بتایا, کہ ہم تمام ہندوستانی اس خوشی کو منائیں. تہوار جو ہوتا ہے کسی قوم کا خوشی کا اظہار ہوتا ہے, تو عید اسی طریقے سے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کا ہے. تو مسلمان اپنی اس خوشی میں تمام ہندوستانیوں کو شامل کرتے ہیں. آج آل انڈیا علماء بورڈ پورے ہندوستان میں 72 جگہ یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام ہمارا جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ہم کوئی 5 اسٹار یا بڑے اے سی ہال کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم وہ دیکھتے ہیں جہاں گراس روڈ کے لوگ رہتے ہیں, جہاں ہندوستانی رہتے ہیں, جہاں بھارتی رہتے ہیں, جہاں ڈیلی کماتے کھاتے ہیں, وہ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کے بیچ آج کی اس کانفرنس کی میزبانی اور آرگنائز جو کیا ہے, اس پہ میں مبارکباد دیتا ہوں آل انڈیا علماء بورڈ بمبئی کے صدر محترم صوفی احمد رضا قادری صاحب کو, کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عید کی خوشی مسلمانوں کی نہیں تمام ہندوستانیوں کی ہے. اسی لیے اس نشست کی صدارت ہمارے جو کر رہے ہیں مولانا نوشاد احمد صدیقی صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم سید تصدق حسین اشرفی صاحب, ان کے ساتھ ہمارے پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں آل انڈیا علماء بورڈ کے بمبئی کے جو صدر ہیں محترم صوفی احمد قادری صاحب. ان لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ گراس روڈ لیڈرشپ زمینی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. ہم سب جڑیں گے, ہمارا جب سماج جڑے گا تو ہمارا دیش جو ہے وکاس کرے گا, ہمارا دیش خوشحال ہوگا, ہمارا دیش جو ہے محفوظ رہے گا. یہ اکھنڈ بھارت اسی کو کہتے ہیں کہ سارے بھارتی ایک ہیں. تو اکھنڈ بھارت کے لیے ہماری یہ جدوجہد, یہ کوشش زمینی سطح سے کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ ہمارا پیغام ہے تمام ہندوستانیوں کے نام کہ عید کی خوشی تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے. یہی ہم مبارکباد تمام لوگوں کو. کیا کچھ کریں گے جس طرح مہم آج ایک پریس کانفرنس میں سننے کو ملا, آپ کتنا اس مہم کو سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا آگے تک لے کے جائیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل انڈیا علماء بورڈ کی یہ مہم پورے ہندوستان میں جو حالات ہے اس حالات سے جو ہے تمام لوگوں کو یکجہتی اور قومی یکجہتی کا پروگرام دینے کے لیے ہم لوگ یہ مختلف جگہوں پہ مہم چلا رکھے ہیں, اور کئی جگہوں پہ یہ پروگرام اس سے پہلے ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں. تو ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں ان حالات میں ہم تمام لوگوں کو مل جل کر ایک جگہ رہ کر کے, جو چند لوگ اس طرح سے جو شرارتیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے کام میں جو ہے اپنے شرارت والے کاموں میں جو ہے وہ ناکام ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ یکجہتی کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں رہیں گے اور ہمیشہ رہتے ہوئے آئے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ رہ کر کے مل جل کر کے جب رہیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرنے والا نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی ضرور حاصل کریں گے. آل انڈیا علماء بورڈ کا یہ مقصد پورے ہندوستان میں تمام مذاہب اور تمام مسلک کے لوگوں کو لے کر کے ایک ساتھ اٹھ کر کے تمام لوگوں کو لے کر کے لوگوں کے درمیان جا کر کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہندوستان جس طریقے سے
जो है पहले से चलता आ रहा है। जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह इसमें जो है ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि सीना सेपर के साथ हम डटे रहेंगे और इसके अंदर कामयाबी मिलेंगी। यही हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का पैगाम है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसके लिए क्या कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़ों ने तो सब कुछ बता ही दिया है। हमारे मौलाना सूफ़ी अहमद रजा साहब आज अपने अदारे दारुल जामिया चिश्तिया बरकातिया में ईद मिलन का ये जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है, ये बहुत ही मुबारकबाद है। और इस प्रोग्राम को रखकर इन्होंने अल्लामा इकबाल का वो शेर याद दिला दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही, हम 3 दरगाह के साहिब सज्जादा हैं, सैयद तसद्दुक़ हुसैन अशरफी भी हैं, वारसी भी हैं। और हमारी जो खानका है, खानकाह आलिया वारसिया, हुजूर वारिस पाक का ये कौल है, सुना सुना मोहब्बत करो, जो हमसे मोहब्बत करे वो मेरा है। और उन्होंने एक पैगाम दिया, और सबसे बड़ी यादगार ये है कि हिंदुस्तान की वो एक अजीम दरगाह है जहाँ होली के दिन उस शहर में होली खेली जाती है, वहाँ होली खेली जाती है। और वारिस पाक ये करामत है कि वहाँ सबसे ज़्यादा कौमी एकजहती का एक माहौल है। और यही माहौल के लिए मौलाना अहमद रजा साहब ने ये प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही दिल खुश हो गया, जैसा कि और हिंदुस्तान के और लोगों के हालात हैं, मगर उस हालात को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात यह है कि इधर मौलाना भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आलिम भी हैं, सूफ़ी भी हैं, पत्रकार भी हैं। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं जो ईद मिलन में आप लोग शामिल हुए। और हमारे भाई सैयद समीर अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने भी अपना एक कीमती वक्त दिया। और हमारे इन उलमा से हमारी तो पहली मुलाकात है, मगर दिल खुश हो गया कि ये वो लोग हैं। एक बाबा साहब हमारे हैं, बाबा असलम साहब साबरी, माशाल्लाह यहाँ साबरी भी है, वारसी भी है, अशरफी भी है, कादरी भी है, ये तो अपनी जगह है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो हम सबसे पहले तो भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते जितने भी हमारे भारत के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और खानका और सूफी लोग का यही पैगाम है। गरीब नवाज सरकार में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, मखदूम माहवी की बारगाह में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा कौमी एकजहती का पैगाम अगर कोई देता है तो साहिब मज़ार दे रहा है, हाजी मलंग सरकार दे रहे हैं, मखदूम माहवी दे रहे हैं, सरकार वारिस पाक दे रहे हैं, सरकार साबिर कलियरी दे रहे हैं। तो ये हम लोग उन्हीं के पैरोकार हैं। तो जब हमारे पीरो मुर्शिद कौमी एकजहती का पैगाम देते हैं तो हम भी उसी पे अमल पैरा है। और हम मौलाना सूफ़ी अहमद रजा साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने इस तकरीब में हमें भी याद किया और हम शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी के ईद के मौके पर ये प्रोग्राम होने वाला था ईद मिलन का, तो मैं ये प्रोग्राम को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर तले, क्योंकि मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, मुंबई शहर का प्रेसिडेंट हूँ, तो अपने चोटी के ज़िम्मेदारों के मशवरे से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ईद मिलन की मीटिंग मैंने ये मीटिंग प्रोग्राम रखा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, मुंबई रफ्तार के फाउंडर आप हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। वैसे हमारे चोटी के उलमा किराम ने जो पैगाम दिया, मैं इनके तमाम बातों का हामी हूँ। और मैं भी ये अमन मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैनर तले कि हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलजुल कर के आपस में रहें, देश की तरक्की के लिए और सारे कौम के बच्चों की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए गौर व फिक्र करें और एजुकेशन पर भी तवज्जो दें, हेल्थ पर भी तवज्जो दें। लोग जो ये कहते हैं कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं, ये अल्फाज की मैं तस्हीह कर देता हूँ कि हमें मज़हब इस्लाम ने ही ये सिखाया है कि हम जिस मुल्क में रहें वहाँ वफादारी के साथ रहें, मोहब्बत से रहें। ये हमें इस्लाम ने सिखाया है, हमारे नबी की तालीमात ने हमें ये सिखाया है। इसीलिए अगर हम नबी की तालीमात को ना मानते
तो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत ना करते, हमारे इस मुल्क से मोहब्बत ना करते। इस मुल्क से मोहब्बत करने का जो हमें जो पैगाम दिया गया है वो मज़हब इस्लाम ने दिया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो इसलिए चाहे हम ये कह लें कि हम भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं, मगर चूँकि हमें ये नसीहत और ये जो रहनुमाई मिली ये हमें इस मुसलमान से और इस्लाम से मिली है। इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, और यही पैगाम हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया है। और इसको साबित भी किया है कि जब हमारा मुल्क भारत बटा है तो हमारे अकाबिरीन ने उसको माना नहीं, बल्कि कहा कि हम तो इसी मुल्क में रहेंगे, और ये बाई चॉइस है हमारे, हम अपनी मर्जी से हैं, हम किसी की उससे नहीं रहे, किसी के एहसान पे नहीं है, हम अपनी मर्जी, हमारे पास ऑप्शन था जाने का, मगर हमारे लोग नहीं गए, हमारे बड़ों ने इसी को कबूल फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम अच्छे से रहेंगे। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल इसकी मैं वजाहत की है। ये सुमी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक ओपनिंग भी हम देख रहे हैं आपके गाँव में, मदरसा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं इस मदरसे को कायम करने के लिए सन 1992 में इरादा बनाया, क्योंकि हमारे इलाके में यानी हमारी तहसील में, तालुक़े में कोई बहुत बड़ा मदरसा नहीं था। तो मैं मुंबई शहर में जब 88 में मैं आया तो मैंने सोचा कि हमारा इलाका बहुत गरीब है और हमारे इलाके में बहुत शानदार इदारा या स्कूल होना चाहिए। इसी सोच के तहत मैंने मुंबई से इरादा बनाकर मैं 92 में गांव जाकर ज़मीन की ख़रीदारी की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक तकरीबन 1.5 एकड़ पर मेरा मदरसा तामीर हो चुका है, 14 कमरे का, और 98 का आलिया का मान्यता है यूपी मदरसा बोर्ड से, और जिसमें इस वक्त 350 बच्चे पढ़ते हैं, और 12 उलमा किराम रातों दिन तालीम देने में मुनहमिक हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपके मुंबई रफ्तार के माध्यम से ज़रिए से कि हमारे उलमा किराम मदारिस के साथ साथ स्कूल भी कायम करें। हमारे मदरसे, हमारे बच्चे, हमारे उलमा किराम और हमारे नौजवान मदरसे के साथ साथ स्कूल का कायम करें, हॉस्पिटल भी कायम करें, कॉलेज का भी कायम करें, क्योंकि आज इस वक्त हमें तालीम के लिए और एजुकेशन के लिए जहाँ स्कूल और मदरसे की ज़रूरत है, वहाँ हमें और आपको, हर एक को, पूरे कौम को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है। मैं यही पैगाम हर एक को देना चाहता हूँ ताकि मेरे जैसे सारे लोग काम करें। और सरमायादारों से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे जैसे लोगों से मिलें, और जहाँ ज़रूरत है आपके पैसे की, आपकी जहाँ ज़रूरत है हम गरीबों में पहुँचाएंगे, आपको स्कूल में ले जाएंगे, और जो हमारा मंसूबा है हॉस्पिटल का, कॉलेजों का, वहाँ तक हम ले चलेंगे ताकि ये सारे काम हो सकें सरमायादारों के जरिए। कमल भाई आप क्या कुछ कह रहे हैं? अब तो सूफी हो, 4 लाइन अगर आपके स्टाइल में अगर हो जाए तो थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ का आज का जो माहौल है वो ईद मिलन समारोह का माहौल है। अब मेरा जो प्रोफेशनल काम है वो यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो माहौल अलग है, माहौल अलग है, लेकिन फिर भी मैं 4 लाइन सुनाऊंगा अपने शायरी के माध्यम से। दुआ करता हूँ रब से मैं, इबादत रोज करता हूँ, दुआ करता हूँ रब से मैं, इबादत रोज करता हूँ, खता मुझसे न कोई हो, गुनाहों से मैं डरता हूँ। मेरे मालिक मेरे मौला तू मेरी माँ को जन्नत दे, मेरे मालिक मेरे मौला तू मेरी माँ को जन्नत दे, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मोहब्बत माँ से करता हूँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मोहब्बत माँ से करता हूँ। और मैं आज जो हमारे देश में, समाज में जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए, तो मैं इनको 2 लाइन में सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा। मुद्दा बनाकर मंदिर मस्जिद, मुद्दा बनाकर मंदिर मस्जिद करते हैं ये कोहराम,
मुद्दा बनाकर मंदिर मस्जिद करते हैं ये कोहराम। अपने अंदर ढूंढ ले बंदे, अपने अंदर ढूंढ ले बंदे, ईश्वर अल्लाह राम, ईश्वर अल्लाह।